पुरातात्विक महत्व की होती है, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं। ऐसे में अगर ड्रामा या म्यूजिक कहीं खो गया है तो जरूर पुरातात्विक महत्व का होगा, लेकिन पूरा अवशेषों में से ढूंढने पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। पिछले 1850 से लेकर अब तक के ज़माने में हमें जो भी संगीत की परंपरा मिलती है, उसमें बहुत ही सुंदर ऐतिह्य रहा है हमारे यहाँ ध्रुपद का, और वो ध्रुपद परंपरा आज बिल्कुल हमारे यहाँ नष्ट हो गई है। बनारस में लोग ध्रुपद गाते हैं, लेकिन उस अभी का जिसकी हम बात कर रहे थे कि उस अभी में इम्प्रोवाइज नहीं करते, इसलिए वो नयापन नहीं आ पाता, वो व्याकरण गाते। इसलिए ध्रुपद को जीवित रखने के लिए शायद उस अभी की जरूरत है, जहां पर उस आदमी की अपनी प्रख्या, अपनी उपज, अपनी प्रतिभा की जरूरत है, जो उसको जीवन देगा तो वो आगे चलेगी। इसी तरह हमारे यहाँ ख्याल गायन की परंपरा थी। बड़े रामदास जी, छोटे रामदास जी ने एक बहुत बड़ी समृद्ध परंपरा बनाई। धीरे धीरे हमारे यहाँ आज ख्याल गाने की परंपरा भी छूट गई है। जो गाते हैं उसमें फिर वही अभी नहीं है, इम्प्रोवाइजेशन नहीं है। एक परंपरा हमारे यहाँ रही है उपशास्त्रीय गायन की, ठुमरी, दादरा, कहरवा, जो उपशास्त्रीय से लेकर लोक संगीत तक आता है, उसकी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। जगदीप महाराज जी से लेकर के हमारे मौसुद्दीन से लेकर के बड़ी मोती, छोटी मोती, काशीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी बाई, होते हुए गिरिजा देवी जी तक, जो अभी तक चली आ रही है। आज भी उसको लोग गा रहे हैं। हम लोग छन्नूलाल मिश्र जी का नाम जानते हैं, और वो आपको जमा देते हैं, उस अभी का इस्तेमाल करते हैं, वर्तमान समय का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो गाते हैं तो सिर्फ व्याकरण नहीं गाते हैं, उस अभी में उसको इम्प्रोवाइज करते हैं अपनी प्रतिभा से। तो एक हमारे पास इस तरह का वैभवशाली इतिहास उपशास्त्रीय गायन का मिलता है। तबले का मिलता है। तबला हमारे यहाँ राम साय जी से शुरू हुआ, जो किशन महाराज जी तक आया और नेशनल सिनेरियो में गया। तो हमारे लिए हमारा अपना काशी का वैभव है, जिसको हम उपशास्त्रीय गायन के बाद तबला को लेते हैं। कथक की परंपरा है। कथक की एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ रही है, जो हंडिया से शुरू होकर दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से बनारस आया। झगड़ा होता रहता है सितारा देवी जी से, बिरजू महाराज जी से, कि कहाँ से कथक शुरू हुआ। कोई कहता है बनारस से, कोई कहता है दिल्ली से, कोई लखनऊ से। तो बिंदादीन महाराज, कालका जी महाराज हंडिया में हुए, हंडिया से शुरुआत हुई। उसकी एक नेशनल सीनियरियो बना, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा वैभव है। लेकिन इसमें ये सारा वैभव हमारी उस स्मृति से जुड़ा हुआ है, जो कहीं से शुरू हुआ है, कहीं खत्म होने वाला है, जिसको मैं अभी कह रहा हूं। वो अभी हमारी मेमोरी में कहीं ना कहीं पर है, और मेमोरी अगर खत्म हो जाएगा तो शायद नहीं रहेगा। जिसकी मेमोरी रहेगी वो उसको पत्थरों में ढूंढेगा, उसके स्थापत्य में ढूंढेगा। इस अभी की मैं बात कर रहा हूं, जो दृश्य है, जो प्रकट है, जो हम सबके सामने है। अब इसके बाद एक गौर करने की बात यह है कि एक दूसरा अभी भी होता है, उसमें अ और हर्ष ई होता है। अभी, जिससे हम लोग अभिलेख, अभिलेखागार, अभिव्यंजना, अभिव्यक्ति कहते हैं। अभी, ये अभी भी बहुत गूढ़ अर्थ है इसका। अभी का मतलब होता है जो इस अभी के बियॉन्ड है। अगर हम लोगों ने बौद्ध के त्रिपिटक की बात सुनी है, तो उसमें 3 पिटकों में से एक है अभिधम्म पिटक। वो अभिधम्म पिटक में धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। उस अभिधम्म में अभी है जो मंडेन चीजों का, जो अभी है, उसका साइको फिलोसॉफिकल एनालिसिस है। सिर्फ साइकोलॉजी है, मनोदार्शनिक विश्लेषण है। जो भी मंडेन है, मंडेन चीजों का कैसे विश्लेषण करें कि हम सुपरा मंडेन स्टेज पर पहुंच सके, उसके बियॉन्ड जा सके, उसके अभी हो सके, माइंड को कैसे ट्रेंड करें, इसकी पूरी व्याख्या है। वो एक अभिलेखागार है, कहा जा सकता है। बुद्ध के जाने के बाद लोगों ने, सारे साधकों ने इस तरह का एक अभिलेख बनाया, जिसको हम अभिधम्म पिटक कहते हैं। ऐसी पेटी जिसमें साइको एनालिसिस या साइको फिलोसॉफिकल एनालिसिस रखा हुआ है, मंडेन चीजों का, किसी धर्म का नहीं, बुद्ध ने जो कहा उसका नहीं, जो मंडेन चीजें हैं। मंडेन चीजों से हम लोग ऊपर कैसे उठ सकते हैं? जरूर कोई प्रोसेस होगा। वहां पर प्रोसेस बताया गया कि हमारे यहाँ काम कॉन्शियसनेस होता है, इच्छा, डिजायर। काम कॉन्शियसनेस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रूप कॉन्शियसनेस, किसी रूप में। इसको हम लोग देवालय कहते हैं, स्तूप कहते हैं, स्थापत्य कहते हैं। एंड रूप कॉन्शियसनेस इज ट्रांसफॉर्म इनटू अरूप कॉन्शियसनेस, जिसको निब्बान कहा गया, निर्वाण। कैसे हम लोग रूप से अरूप की ओर जाते हैं। आपको जानकारी दें कि जब गुरुदेव, जिनकी 150वीं जयंती मनाई जा रही है, उन्होंने एक नाटक लिखा था राजा, जिसमें रानी कभी राजा को देख नहीं पाती। एक अंधेरा कमरा है, उसमें रानी आती है और वो हमेशा राजा से मिलना चाहती है। राजा उसके पति हैं।
सुदर्शना वो हमेशा सुरंगमा से पूछती है कि मुझे अंधेरे कमरे में ही क्यों राजा से मिलना पड़ेगा, क्या मैं राजा को स्ट्रेट देख नहीं सकती? तो सुरंगमा उसकी परिचारिका बोलती है कि आपके पास इतने कमरे तो हैं जिसमें रोशन कक्ष हैं, उसमें लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता हमेशा। ये एक ऐसा हृदय का गहन कक्ष है जिसमें सिर्फ राजा से ही आपकी मुलाकात हो सकती है, राजा आपसे यहीं मिल सकते हैं। इसलिए इस कमरे को डार्क चेम्बर कहा गया है, अंधेरा कक्ष, वहीं पर राजा आएंगे। इस नाटक को 10 साल बाद रविन्द्रनाथ ने अपने पूरे जीवन काल में अगर किसी रचना को दोबारा लिखा है तो सिर्फ इसी रचना को लिखा, राजा, और भी 10 साल बाद लिखा एक दूसरे नाम से। तो ये प्रोसेस ये क्यों हुआ उनके साथ, इस नाटक को काफी कुछ बदलना क्यों पड़ा? इससे बहुत सारे सीन उन्होंने बदले। राजा अगर एपियर होता था उसमें एपियर नहीं होता है, पीछे से उसका ऑफ वॉइस आता है राजा का। ये चेंज क्यों हुआ? तो हमने सोचा कि जरा इसको ढूंढा जाए। 1910 1920 में ये फर्क उनके भीतर क्या आया है। उस दौरान वो गीतांजलि लिख चुके थे और नोबेल प्राइज मिल चुका था, 11-12 की बात है। फिर कहा गया कि गीतांजलि को छापने के लिए अंग्रेजी में और कविताएं जोड़ी जाए ताकि ये वॉल्यूमिनस हो, बहुत पतली है गीतांजलि। तो उन्होंने और कविताएं अपने दूसरे संग्रहों से उसमें से ऐड किया, और उस दौरान उन्होंने कुछ नई कविताएं भी लिखी। और उस नई कविता को लिखते हुए अचानक उन्होंने एक जगह पर लिखा कि रूप सागरे डूब दिए अरूप रतन पेते चाहिए। माने रूप के सागर में, ये जो पूरा वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स हैं, इसमें हमने डुबकी लगाई है सागर में, मुझे अरूप रतन की तलाश है, मुझे वो चाहिए। और तब उस अरूप रतन, ये कॉइन उनके दिमाग में ये शब्द आया और उन्होंने अपने नाटक राजा का नाम 1920 में अरूप रतन रखा। जो मैं बौद्ध कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था कि इच्छाओं से पहले रूप, नाम भीतर है, रूप बाहर है, वहां पर कॉन्शियसनेस को विज्ञान कहा गया है, जो चौथा स्कंद है। तो भीतर नाम, बाहर रूप, इच्छाओं से रूप जो संघनित है स्थापत्य में, दीवारों पर उकेरा गया है। और फिर वो रूप कॉन्शियसनेस को अरूप की दुनिया में ले जाने के लिए व्यक्ति की जो यात्रा है वो निर्वाण की यात्रा है, निब्बान की यात्रा है बौद्ध धर्म में। हमको अभी सुभाष जी हम लोग को भीतर दिखा रहे थे तो उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने यही बताई। ये ऑक्टागोनल है ये मंदिर, और उसमें ऐसे 7 वो बने हुए हैं कक्ष जो सप्त द्वीप के, सप्त ऋषियों के, सप्त द्वार, हम तो कहेंगे वो 6 चक्र हैं, 6 चक्र होकर जो सहस्रार तक जाते हैं मूलाधार से, उस सप्त चक्रों की बात है। हमारे संगीत में तो 10 चक्रों की बात कही है। संगीत रत्नाकर में आचार्य शारंग देव जी ने 6 चक्रों को 10 चक्रों में बताया, क्योंकि हमारे यहाँ तंत्र में भी, आगम में भी है कि आप योग के जरिए जितनी देर में आप निर्वाण को प्राप्त करते हैं या अरूप स्टेट को प्राप्त करते हैं, उसमें आप संगीत के द्वारा बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। इसलिए 10 चक्रों की व्यवस्था की, जिसमें सोम चक्र, ललना चक्र, मनस चक्र आदि की बात कही है। तो पीछे इस मंदिर का कॉन्सेप्ट भी ऐसा है, वो जो अरूप है उसको रूप देने की कोशिश हमारे यहाँ रही है, भारतीय परंपरा में रही है कि बौद्ध के वचनों, बुद्ध के वचनों को हम कैसे रूप दें। यानी वो पहले रूप से अरूप हुए और उस अरूप को हमने ध्यान किया, रूप पर ध्यान किया, उसको रूप देने की कोशिश की। तो भारत में इसकी पूरी एक लंबी परंपरा है। पूरे भारतवर्ष में आप देख सकते हैं, किसी भी बेसिन में आप अगर यात्रा करें, चाहे तुंगभद्र हो या कहीं की हो, तो वहां पर हम देखते हैं कि एक लंबी श्रृंखला है जिसके लिए अध्ययन करने में पूरा जीवन बीत जाएगा। तो ये जो अभी जो मेरी विरासत है, जो मेरा वैभव है, उस अभी से अभी तक की यात्रा, ये मेरे लिए काशी का पूरा वैभव है, जिसमें कि जो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हम किसी और चीज को देख सकते हैं। हमारे पास 2 प्रकार की स्मृतियां होती हैं, एक विजिबल मेमोरी जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि